देखिए बेटा, आपने डायरेक्ट मेथड से बैलेंसिंग कंडीशन संतुलन अवस्था प्राप्त कर ली। अब हम किरचॉफ के नियम की सहायता से संतुलन अवस्था प्राप्त करेंगे। तो किरचॉफ के नियम की सहायता से हमें क्या करना होगा, दो लूप देखने होंगे। किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाएंगे, इस लूप में हम वोल्टा नियम लगाएंगे और इस लूप में हम वोल्टा नियम लगाएंगे, और उसके बाद हमारे पास जो संतुलन की अवस्था होगी उसके लिए कंडीशन होगी कि बी और डी के मध्य विभवांतर शून्य है, तो आईजी का मान शून्य है, तो वो लास्ट में हम शून्य पुट कर देंगे। तो अपन लिखेंगे लूप, फर्स्ट लूप में जब हमें केवीएल लगाना है तो अपन कंडीशन लिखते हैं अप्लाइंग केवीएल इन लूप फर्स्ट में केवीएल। देखो जब इस लूप में अपन केवीएल लगाएंगे तो देखो ध्यान से, प्लस से माइनस तीन प्रतिरोध अपने पास, 1 2 और 3, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध Rg, ये P प्रतिरोध, ये Q प्रतिरोध, इसमें धारा I1, इसमें I2, इसमें Ig। तो लूप लगाओ, प्लस से माइनस धारा I1, प्रतिरोध कितना है P, I1P, फिर प्लस से माइनस धारा आपकी Ig, प्रतिरोध Rg, फिर नेक्स्ट देखो ऐसे चले अपन, माइनस से प्लस धारा कितनी है I2, प्रतिरोध कितना है Q, बराबर 0, समीकरण संख्या 1। इसी प्रकार आप इस लूप में KVL लगा लो, अप्लाइंग KVL इन लूप सेकंड, ध्यान से देखो बेटा, इस लूप में हम दक्षिणावर्ती लगा रहे हैं क्लॉकवाइज, प्लस से माइनस प्रतिरोध R, धारा I1 माइनस Ig इनटू R, फिर माइनस से प्लस प्रतिरोध S, धारा I2 प्लस Ig इनटू S, फिर देखो नेक्स्ट माइनस से प्लस प्रतिरोध Rg, धारा Rg बराबर 0, ये समीकरण संख्या आपकी हो गई 2। ध्यान से देखो, संतुलन अवस्था के लिए बी और डी के मध्य विभवांतर शून्य होगा। संतुलन अवस्था के लिए व्हाइटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए हमें कंडीशन पता है कि VD का मान VD के बराबर है, इसलिए IG का मान क्या होगा, जब दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य हो या दो बिंदुओं का विभव समान हो तो उनके बीच विभवांतर शून्य होगा। विभवांतर शून्य होगा तो धारा क्या होगी, शून्य। IG का मान क्या होगा, शून्य। IG का मान 0 समीकरण 1 व 2 में रखने पर, समीकरण 1 व 2 में IG बराबर 0 रखने पर, IG बराबर 0 रखने पर, देखो समीकरण 1 में IG का मान 0 रखो तो ये मान 0 हो जाएगा, -I1P + I2Q, -I1P + I2Q बराबर 0। इस माइनस वाली राशि को उधर ले जाएंगे तो अपने पास समीकरण आ जाएगी I1P बराबर I2Q, समीकरण संख्या 3। इसी प्रकार समीकरण 2 में IG का मान 0 रखो, यहाँ 0 रखोगे, यहाँ 0 रखोगे, यहाँ 0 रखोगे, जब यहाँ 0 करोगे तो -I1R प्लस I2S, ये मान 0 बराबर 0, इसको पक्षांतर करके उधर ले जाओगे तो I1R बराबर I2S, समीकरण संख्या 4। और अब 3 में 4 का भाग दे दो, समीकरण 3 में 4 का क्या कर लेंगे, भाग, 3/4, बाएं पक्ष में बाएं पक्ष का भाग, दाहिने पक्ष में दाहिने पक्ष का भाग, I1P बटा I1R बराबर I2Q बटा I2S। देखो ध्यान से, I2 से I2 कट गया, I1 से I1 कट गया, Q को अपॉन में ले जाओ, R को उधर ले जाओ, तो आपके पास समीकरण आ गई P बटा Q बराबर R बटा S। यही व्हाइटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए समीकरण होती है, यही व्हाइटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था की समीकरण होती है बेटा। तो ये हमने जो दूसरा मेथड किया वो किरचॉफ के नियम की सहायता से किया, और इससे पहले जो किया था वो डायरेक्ट ओम के नियम से किया था, ये समझो, उसको हमने किसकी सहायता से किया था, ओम के नियम से, और दूसरे केस में हमने किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हाइटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था प्राप्त कर ली। तो ये तो आपने व्हाइटस्टोन सेतु की, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे डेरिवेशन तो ये करना है, अगर आपसे पूछे किरचॉफ के नियम की सहायता से तो ये करना, परिपथ बनाना और ये नियम लूप लगा के आपको लास्ट में ये लिखना है, ठीक है। और अगर आपसे डायरेक्ट पूछे किरचॉफ का नियम नहीं बोलता तो इससे पहले वाला भी आप कर सकते हो, ठीक है।
तो आप दो मेथड से आप संतुलन अवस्था प्राप्त कर लेते हो, P बटा Q बराबर R बटा S। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों प्रतिरोधों का अनुपात इन दोनों प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होना चाहिए। P बटा Q बराबर R बटा S का मतलब हुआ कि इन दोनों प्रतिरोधों का अनुपात इन दोनों प्रतिरोधों के बराबर, या P बटा R बराबर Q बटा S भी हो सकता है। इसे ऊपर वाले समीकरण P बटा R बराबर Q बटा S है, तो ये भी हो सकता है इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर हो, तब भी आपका वेइटस्टोन सेतु संतुलन अवस्था में होता है। अब देखो जो पहले हमने क्वेश्चन किए थे, या मैं इससे बोलूं कि इससे पिछले चैप्टर में एक परिपथ था आपके पास, प्रतिरोध का एक परिपथ था और उसमें पूछा गया था कि बताओ इसका तुल्य प्रतिरोध कितना है। ऐसा कोई क्वेश्चन था पिछले चैप्टर में, ठीक है ना। एग्जैक्ट वैल्यू ध्यान नहीं है, मैं बनाता हूं परिपथ कुछ ऐसा था। एग्जांपल 5 ओम का प्रतिरोध था, फिर 5 ओम का प्रतिरोध, फिर एक और 5 ओम का प्रतिरोध, ये भी 5 ओम का, ये B सिरा है और ये A सिरा है। एक प्रतिरोध 5 ओम का इन दोनों के बीच लगा था, और एक प्रतिरोध 5 ओम का ऐसे लगा हुआ है। और आपसे पूछा गया है तुल्य प्रतिरोध RAB का मान ज्ञात कीजिए, A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बेटा ये सवाल था आपके पास। अब आप देखो इसमें श्रेणीक्रम समांतर अवक्रम आपको समझ नहीं आएंगे जल्दी से। अगर ये यहाँ नहीं होता तो ये दोनों श्रेणीक्रम में थे, ये नहीं होता तारिता से जुड़ा हुआ तो ये दोनों श्रेणीक्रम में थे। नया समांतर क्रम पता चल रहा है, नया श्रेणीक्रम। बट अगर मैं इस वाले संधि बिंदु को पकड़ के इधर खींच लूं और इस वाले संधि बिंदु को पकड़ के उधर खींचूं तो ये व्हाइटस्टोन सेतु बन रहा है। आपके पास देखो व्हाइटस्टोन सेतु में 5 प्रतिरोध थे, 4 कॉर्नर पे थे, एक बीच में था, तो बीच वाला ये रहा। इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर है, तो इसमें धारा शून्य होगी, इसमें धारा शून्य होगी, तो इसका मतलब इस प्रतिरोध का कोई काम नहीं है। ये प्रतिरोध किसी काम का नहीं है। इस स्थिति में 5 ओम जो प्रतिरोध लगा रखा है वो किसी काम का नहीं है, तो इसको हम हटा देंगे। तो अगर इसका तुल्य परिपथ अपन सोचे व्हाइटस्टोन सेतु जैसे सोचे तो ध्यान से देखो, व्हाइटस्टोन सेतु है P बटा Q बराबर R बटा S है, P बटा Q बराबर R बटा S। मैं इसको P मान लूं, इसको Q मान लूं, इसको R मान लूं, इसको S मान लूं, तो 5 बटा 5 बराबर 5 बटा 5 अनुपात बराबर आ गया। इसका मतलब व्हाइटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में है। तो इस वाले 5 ओम में धारा क्या होगी बेटा, शून्य। जब इसमें धारा शून्य होगी, Ig का मान शून्य होगा, तो इसको मैं हटा सकता हूं, बीच वाले को मैं हटा सकता हूं। इसका तुल्य परिपथ क्या बनेगा, देखो ध्यान से, ये 5 ओम, फिर ये हटा दिया बीच में, नीचे फिर 5 ओम, फिर आपका इधर 5 ओम, ठीक है ना, ये वाला 5 ओम, और फिर ये आपका बीच में इस तरफ जुड़ा हुआ 5 ओम, ये वाला 5 ओम, और ये भी बिंदु। ऐसा ही कुछ बनेगा क्या? ये सॉरी यहाँ नहीं, ये बाहर जाके इधर, ये वाला यहाँ, ये 5 ओम, ये 5 ओम, ये 5 ओम, और ये भी 5 ओम। ध्यान से देखो, ये दोनों श्रेणीक्रम में है और ये दोनों भी आपस में श्रेणीक्रम में, और फिर ये आपस में क्या हो गए, समांतर क्रम में। आपके पास परिपथ हो गया 5-5 का श्रेणीक्रम 10 ओम, नीचे वाले का भी 10 ओम, और फिर ये आपस में समांतर क्रम में, ये A सिरा, ये B सिरा। अब आपको RAB निकालना है। दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, दोनों का गुणनफल बटा दोनों का योग, 10 गुणा 10 बटा 20, आंसर आ गया 5 ओम। इसका तुल्य परिपथ आ गया 5 ओम। चौथे चैप्टर में भी था संधारित्र वाले क्वेश्चन, आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे उसमें भी एक संधारित्र का जो परिपथ था वो व्हाइटस्टोन सेतु जैसे ही था, उसको भी आपको ऐसे ही हल करना है, ठीक है। तो ये हल हो जाएगा। पिछले साल बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें आपसे दिया गया परिपथ दिया गया था व्हाइटस्टोन सेतु का, बोला गया कि ये संतुलन की अवस्था में हो और उसमें एक समांतर क्रम में कोई प्रतिरोध जोड़ा हो तो उसका मान पूछा था। देखो पिछले साल में जो क्वेश्चन पूछा था उसकी न्यूमेरिक वैल्यू तो मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, पर क्वेश्चन कुछ ऐसा था। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था, ये 20 ओम शायद, ये 10 ओम, मैंने ये लिखा 5 ओम, इसको भी मैंने 5 ओम लिखा और इसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ दिया X, ये B सिरा, ये A सिरा, ये D और ये C, इधर बैटरी जोड़ दो आप, 20 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी सपोज, ठीक है, और बीच में जो है वो गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। क्वेश्चन क्या था कि व्हाइटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए X का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये माना गया कि ये जो व्हाइटस्टोन सेतु है संतुलन अवस्था में है,
x 5 ओम के P वाला जो प्रतिरोध है उसके समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो अगर ये संतुलन अवस्था में है तो इसमें से धारा क्या होगी, Ig का मान शून्य होगा, इसमें धारा शून्य होगी। संतुलन अवस्था की कंडीशन थी P बटा Q बराबर R बटा S। कितना आसान क्वेश्चन पूछा था हमसे, P बटा Q बराबर R बटा S। तो देखो उसमें क्या पूछा हमसे ये पूछा गया कि जब P बटा Q बराबर R बटा S संतुलन अवस्था की कंडीशन है तो P का मान क्या है, इन दोनों का समांतर क्रम 5 और x का समांतर क्रम कितना हो गया 5x बटा 5 प्लस x बटा Q का मान कितना है 5 ओम बराबर R का मान 10, S का मान 20। अब आपको केवल x का मान ज्ञात करना हो गया क्वेश्चन। 5x बटा 5 प्लस x कितना होगा, हल करो इसको, क्या ये 5 ऊपर चला जाएगा 25x या नीचे रहेगा, सॉरी नीचे रहेगा 5x बटा 5 इंटू 5 प्लस x बराबर 10 बटा 20 1 बटा 2, 5 से 5 कट गया, वजन गुणा कर लो 2x बराबर 5 प्लस x को इधर ले आओ, x का मान कितना आ गया 5 ओम, यही उत्तर। हालांकि वैल्यू चेंज हो सकती है, इस टाइप से 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया बोर्ड में। तो व्हाइटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में x का मान पूछा है तो हमें ऐसे करना होगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।